मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मिन्सा मूसा सल्तनत माली का सबसे मशहूर और नेक नाम हुक्मरान रहा है, जिसने सन 1312 ईस्वी से सन 1337 तक हुकूमत की। इसे इंसानी तारीख का सबसे दौलतमंद फ़र्द करार दिया गया है। इसके अहद में माली की सल्तनत अपने नुक्ता अरूज को पहुंच गई थी और सल्तनत माली की हदूद मशरिक में गाद और मगरिब में बहरी ओकियानूस और शुमाल में तफाज़ा की नमक की कानों से जनूब में साहली जंगलात तक फैल गई थी। आज का मुल्तानिया, सिंगाल, गमीबिया, गनी, बर्कीना फासू, माली, नाइजेर, चाड और नाइजेरिया वगैरह का इलाका इस वक्त मिन्सा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। मिन्सा मूसा अमीर ऑफ माली, लॉर्ड ऑफ द माइनस ऑफ वंगारा जैसे अलकाबात से मशहूर था। इन्होंने माली की सल्तनत पर इस दौर में हुकूमत की जब वो मादनियात और बतौर ख़ास सोने के ज़खायर से माला माल था। यही वो वक़्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपनी अरूज पर थी। इनका असल नाम मूसा कितावल था, मगर तख्त नशीन होने के बाद वो मिन्सा कहलाए, जिनका मतलब बादशाह है। मिन्सा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीनियाँ लगाना मुश्किल है, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक इनकी दौलत तकरीबन 400 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी। मिन्सा मूसा का सफ़र हज। मिन्सा मूसा के दौरे हुकूमत की मशहूर तरीन कहानी इनका दौरे हज है। इस सफ़र में मिन्सा मूसा ने तकरीबन 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। वाकया ये है कि जब मिन्सा मूसा को देखने की ख्वाहिश रखने वाले इनसे मिलने गए तो इनके काफिले को देखकर ही दंग रह गए। लोगों ने देखा मिन्सा मूसा के कारवां में तकरीबन 60,000 अफराद शामिल थे, जिनमें से 12,000 इनके ज़ाती पैरोकार थे। मिन्सा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, इसके आगे 500 अफराद का दस्ता चल रहा था, जिसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ थीं। मिन्सा के काफिले ये पेशरो बेहतरीन रेशम का लिबास इस्तेमाल करते थे। ये सफ़र इतना पुरशौक था कि इसकी वजह से मिन्सा मूसा की शोहरत ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजरों के ज़रिए यूरोप तक मिन्सा मूसा का नाम पहुंच गया। सफ़र में मिन्सा ने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई साल तक गिरी रहीं। इस ज़माने में गालबन मगरबी अफ्रीका के इस इलाके में सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता था, जहाँ मिन्सा मूसा की हुकूमत थी। हज के इस सफ़र में मिन्सा मूसा के हमरा तकरीबन 60,000 फौजी और 12,000 गुलाम थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। इसके अलावा इनके ऊँटों पर भी सोना लदा हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक मिन्सा मूसा ने तकरीबन 125 टन सोना इस सफ़र में खर्च किया। इस सफ़र के दौरान वो जहाँ से भी गुजरा, गुरबा और मसाकीन की मदद करता रहा और हर जुमे को एक नई मस्जिद बनवाता रहा। फराग दिली। मिन्सा मूसा इस कदर फराग दिल थे कि जब मिस्र से गुजरे तो ये कहा जाता है कि इन्होंने गरीबों को इतना दिया कि इलाके में अफराते ज़र हो गया। मिन्सा मूसा मक्का मुअज़्ज़मा में एक अंदलसी मुमार अबू इसहाक इब्राहिम अल साहली को अपने साथ लाया, जिसने बादशाह के हुक्म से गाद और टम्बक्टो में पुख्ता ईंटों की 2 मसाजिद और टम्बक्टो में एक महल तामीर किया। मिन्सा मूसा के ज़माने में माली पहली मर्तबा बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम हुए। मिन्सा मूसा के बाद माली की सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। एक एक करके तमाम इलाके हाथ से निकल गए और तकरीबन सन 1854 में शहर गाद के हुक्मरानों ने माली की सल्तनत का खात्मा कर दिया। मशहूर स्याह इब्ने बतूता ने इसी मिन्सा मूसा के भाई सुलेमान बिन अबू बकर की हुकूमत के दौरान माली की मुमलिकत में 1 साल से ज़्यादा क़याम किया और टम्बक्टो की भी सैर की और इलाके की माली खुशहाली और अमन व अमान की तामीर भी की। रिसर्च 2012 में सेलिब्रिटी नेटवर्थ नामी रिसर्च सामने आई, जिसमें दुनिया के 25 अमीर तरीन अफराद का जिक्र किया गया है। मिन्सा मूसा का नाम इस फहरिस्त में आज भी सबसे ऊपर है, जबकि इनके बाद बिल गेट्स का नंबर है।
اثاثوں کی کل مالیت۔ منسا موسیٰ کے اثاثوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً $400 بلین تھی، جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ منسا موسیٰ کی اس بے تحاشا دولت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مالی آدھی سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا مہیا کرتا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔